फिर महेश घी सेंटर से मलाई का भगोना आँच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन की तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है। तो ये सब जानने के लिए वो स्वयं स्वयं प्रकाश जी ने, जब बच्चे थे वो बाहर जाके ये सब देखना चाह रहे थे। जब वो झूठ मूठ का बहाना किए थे, वो उनका बीमार होने का बहाना जो, लेकिन मजबूरी थी, लेकिन वो मजबूरी थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको बीमार बीमार थे, और उनके जो नानी थे वो काढ़ा पिला के, मेडिसिन खिला के वहाँ पे सोने के लिए ही थोड़ी देर कुछ नहीं खाने के लिए दिए थे। वो उनके जो नाना जी के परामर्श पर, और इवनिंग यानी कि संध्या समय तक उनको देखने के लिए फिर, तो इसीलिए वो उनको मजबूरी था तो बाहर नहीं जा पाए थे। चाहे कितनी जितनी चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। फिर चाहे जितना भी बोर हो गए हो, लेकिन उनको बेड पे लेटने का ही था। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी थी। फिर कुछ इधर उधर वो स्कूल की बातें, दोस्तों के साथ उनका जो ये थोड़ा मेमोरी, वो थोड़ा सोचने लगे थे। और फिर वो लेटे लेटे इधर उनका जो पीठ भी सो सो के उनका जो बैक भी पेन हो रहा था। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लौट गया, लेट गया। फिर बाहर कुछ आहट, ये साउंड सुनने के बाद वो और एक बार फिर वो सो गए। नाना जी आए, फिर बोले अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। वो फिर उनके जो नाना जी आके उनका हालचाल पूछने लगे, उनका हेडेक जो हो रहा था कैसा है बोल के। फिर एक पुड़िया भी उनको खिला दिए। अचानक मुझे भूख सी लगी। कल या साबूदाने का खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह की हत्या हो चुकी थी। अब सुबह की हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले बोल के वो बोलेंगी। और नाना जी ने पूछने लगी चली जाऊंगी तो वो कह रहे थे कि भूख लगी है। तो फिर नाना जी क्या कहेंगे? फिर वही जो सुबह कह रहे थे कि तबीयत ढीली हो रही है तो सबसे अच्छा है बिना कुछ खा के ऐसे ही लेटे रहो, और संध्या समय में देखेंगे बोल के। जो भूखे रहना, इतने सारे विकार इतने सारे विकार निकल जाएंगे, तो भूखे रहने से ही ये सब बुखार भी निकल जाएगा बोल के वो बोल रहे थे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। फिर वो सोचने लगी ऐसी क्या मुसीबत हो गया, मुझे पड़े ही रहना है बोल के। आखिर कब तक कोई अ, पढ़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाना ही अच्छा था बोल के वो सोचने लगे। मिलती तो मिल जाती, सजा मिलती तो अगर मिल जाती, लेकिन मुझे चला जाना था। लेकिन अभी मैं फंस गया हूँ ये बीमारी का बहाना करके। तो अगर मैं ये होमवर्क नहीं करने के बहाने, ये मैं जो घर में बीमार होने का बहाना जो कर रहा हूँ, तो उसके वजह से उसके वजह अगर ये नोट ये बिना होमवर्क के अगर स्कूल भी चले जाता, अगर वहां पे भी सजा मिलती तो मिलने देती, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और तो वो सोच रही थी। अब से कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर। फिर वो इसके कितना अच्छा होता कि जो ठेला वहां पे था उसमें जाके बहुत ही नमक मिर्च वाला अमरूद खाते तो अच्छा होता। वहां के स्कूल के साइड में जो ठेला लगता है। फिर झपकी लगी, फिर और एक बार वो सो गई क्योंकि जो मेडिसिन खा रहे थे उसका जो पावर की वजह से वो सो रहे थे। लेकिन भूख के कारण ठीक भी से भी वो नींद भी नहीं आ रहा था, उनको भूख लग रहा था। और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें उनको दिखाई देती। जब आंख उनको लग जाती तो वो दिन में सपने में भी उनको खाने का ही सोचने लगे थे। गर्मा गर्म खास्ता कचौड़ी उनको, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, ये सब खाने का उनको दिमाग में चल रहा था। और सबसे ऊपर साबूदाना की खीर भी उनको चल रहा था। कम पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली पर, और ये जो पंजरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन में ही बनाई जाती है बोल के वो सोचने लगे थे। क्या ये चीजें जब इच्छा हो तभी
तब नहीं बनाई जा सकती क्या वो, ये जब इच्छा हो तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बनाई जा सकती बोल के वो सोच रहे थे। कोई मना करता है क्या बोल के ये सोच रहे थे। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, ये तो अच्छा खासा बोरडम हो गया है, मुझे बहुत बोर लग रहा है बोल के वो सोचने लगे थे। पूरा दिन कोई ऐसे कैसे लेटा रह सकता है बोल के वो सोच रहे थे। और अरे शाम को क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने दें क्या, शाम को भी मुझे बाहर जाने के लिए देंगे क्या परमिशन बोल के वो सोच रही थी। सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में वो खेल रहे थे, इधर उधर होंगे और मैं बिस्तर में यहाँ पे पड़ा झक मार रहा हूँगा। वो लोग बाहर खेल रहे होंगे इवनिंग में और मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा रहा हूँगा बोल के वो सोच रहे थे। और बनो बीमार, ऐसे सोच रहे थे क्यों मैं बना बीमार बोल के। ये बहुत ये गलत डिसीजन था बोल के वो सोच रहे थे। और आज दिया गया होमवर्क, और आज जो मुझे होमवर्क मिला है उसके वजह से भी मुझे ये नहीं जाने के होमवर्क नहीं करने की वजह से मैं जो झूठ मूठ का बीमारी बन के मैं जो घर में पड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए मुझे इससे फल मिला बोल के वो सोच रही थी। किससे कॉपी मांगोगे। मैं रुआंसा हो गया। फिर अभी जो भी पढ़ाया हुआ होगा स्कूल में तो मैं अभी किससे लेके आके लिखूंगा बोल के वो सोचने लगे थे। पास के कमरे में होती खटर पटर से आवाज अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से भी आ गया है। बाहर शोर से वो उनको पता चला कि उनका जो मुन्नू स्कूल से भी आ रहा है, उनका जो छोटा भाई था। तो क्या 1 बज गया, क्या क्या 1 बज गया बोल के अब बर्तनों की आवाज आ रही थी। शायद सब लोग खाना खाने में बैठे हैं और सब बर्तन का आवाज आ रहा था। मुन्नू एक बार फिर मुझे देखने नहीं आया, फिर वो मुन्नू भी मुझे देखने नहीं आया बोल के आया आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। और वो दबे पांव भी आया होगा और मुझे देखा कि सोया हुआ हूँ बोल के वो चला भी गया होगा बोल के सोचने लगे थे। वो खाना खा रहे हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं और चबाने की आवाज भी यहाँ तक आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर मुझे नहीं पूछा कि क्या खाएगा बोल के वो इसे सोचने लगे थे। पूछते तो मैं साबूदाना की खीर ही बोल देता और बनाने के लिए बोल देता बोल के वो सोचने लगे थे। कोई ताजमहल तो नहीं। तो ये वो साबूदाना की खीर, अगर कोई पूछता है कि क्या खाओगे बोलते हो, मैं साबूदाना की खीर खाने के लिए भी बोल देता बोल के वो सोचने लगे थे। कोई ताजमहल तो मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो इससे सारे विकार निकल जाए बस। चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ, चाहे इस चक्कर में मैं खुद ही तुम शिकार हो जाओ बोल के। आज क्या खाना बना होगा। तो दाल चावल की आ रही है खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर दाल की हींग, जीरे की बधार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी भी उसका जो खुशबू भी यहाँ तक आ रहा है बोल के वो अरहर की दाल बनाया गया है, उसमें बारीक कटा हुआ धनिया का खुशबू और चम्मच देसी घी का भी खुशबू आ रहा है। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा हुआ। फिर वो सोच रहे थे कि उसके उसमें जो अरहर की दाल में वो नींबू भी निचोड़ा होगा और थोड़ा सा इस बीमार को भी दे देते तो क्या हो जाता बोल के वो सोचने लगे थे। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है, क्या हरी मिर्च का फ्राई किया गया है, उसका खुशबू आ रहा है। उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं, उसको दाल चावल में हरी मिर्च को मसल कर मतलब मिक्स करके खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। फिर जब उनको कंट्रोल नहीं रह पाए वो खाने का खुशबू सूंघ के, फिर वो रजाई को फेंक दिए और वो खड़े हो गए। दबे कौन, वो स्वयं प्रकाश जी जब बच्चे थे।
दबे पांव दरवाजे तक वो चले गए और चुपके से झांक कर वो देखने लगे बाहर क्या खा रहे हैं। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्ची खा रहे हैं। उसका खुशबू से ही उनको पता चल गया था पहले से कि दाल चावल खा रहे हैं और हरी मिर्च की जो दाल फ्राई और उसके तला हुआ हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। लेकिन वो जो मुन्नू उनका जो भाई था वो आम चूस रहा था। इस मौसम में आम मैं जरूर जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। तो जो उनके जो बम्बई में जो चाचा जी रहते हैं स्वयं प्रकाश जी के, तो वो ही भेजे होंगे बोल के वो सोचने लगे। कैसे चूस रहा है वो मुन्नू बोल के देखिए, पूरी गुठली मुंह में ठूस लिया है, जैसे आम कभी देखा ना हो जैसे खा रहा है। मुक्कड़ कहीं का पूरा हाथ भी सान रहा है। पूरा हाथ भी उनका वो आम का जो रस से वो भी पूरा आम ही आम हो गया उसका हैंड में। मैं जलन गुस्से और कुढ़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। फिर वो जल गए। ये सब देख के उनका जो खाना देख के वो फिर वो दबे पाँव और वापस पीछे आ गए। वो बेड पे लेट गए। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। उस पूरे दिन पूरा उनको भूखा ही रहना पड़ा। सारे सारे बेकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि ये जो छुट्टी मारे थे वो बहाना किए थे कि बीमार होने के लिए, तो ये मुझे बहुत ही महंगा पड़ गया। तो उसके बाद का और जब भी वो स्कूल से और कभी भी छुट्टी नहीं रही, कभी भी स्कूल बंक नहीं किए थे। तो ये था स्वयं प्रकाश जी का, उनका ही जीवनी था, ये बायोग्राफी था उनका। जो बचपन की यादें, बचपन में क्या उनके साथ घटित हुआ था, उनको जो तो बीमार होने का बहाना करके जो घर में पड़े रहे थे। उनको खाने के लिए भी लालच थी लेकिन वो खा भी नहीं पा रहे थे और बाहर भी घूमने के लिए नहीं जा पा रहे थे, अपने दोस्तों से भी मिल नहीं पा रहे थे। तो ये सब होता है अगर हम बीमारी होने का झूठा मूठा बहाना करेंगे तो। इसीलिए स्कूल बंक मत करना और रेगुलर स्कूल जाओ और बीमार होने का बहाना मत करना। तो धन्यवाद।